चलो पिछला दिन हम लोग यहाँ तक पढ़े थे इस क्वेश्चन में। इसका डिटेल्स देखे थे, ठीक है। इसका एक बार शॉर्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में था कि इनकम का रेशियो दिया हुआ था 3:2। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था 5:3। आपसे कहा कि सेविंग था आपका 2,000 रुपए का। यहाँ पर देखिए सेविंग था आपका, ए का भी सेविंग 2,000, बी का भी सेविंग 2,000। तो डिटेल्स तो देख ही लिए थे हम लोग कैसे बनाना था कि 3x माइनस 5y का मान 2,000 लिखेंगे, 2x माइनस 3y का मान 2,000 लिखेंगे। यहाँ से काम करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी शॉर्ट में क्या काम करना है उस चीज को समझिए। देखिए 3 में 3 से गुना करिएगा तो 9 बनेगा, 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 10 और 9 के बीच 1 का अंतर है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि एक रेशियो का मान किसके बराबर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10,000, 3 दूना 6,000, बच जाएगा ये 4,000। इस दोनों रेशियो के लिए तो एक रेशियो का मान 4,000 है। तो इसका मतलब है कि ए का पूछा जाए कितना है, ए का इनकम कितना। तो ए का मान कितना दिया हुआ, 3 रेशियो। ए का मान दिया है यहाँ पे 3 रेशियो, बी का मान दिया है 2 रेशियो। तो एक का मान जब 4,000 है तो 3 का मान यहाँ से क्या लिखिएगा, सोचिए। 3 का मान लिखिएगा 12,000 और इस 2 का मान क्या लिखिएगा, 2 का मान लिखिएगा यहाँ से 8,000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12,000 और 8,000। अलग अलग पूछेगा तो नन ऑफ दीज लिखिएगा, दोनों का सम पूछता तो बस जोड़ के अपना 20,000 बोल देते। जैसा क्वेश्चन है व्हाट इज देयर इनकम, उनका आय बताइए। तो यहाँ पे अलग अलग लिखिएगा, 12,000 और 8,000। सम दिया होता तो बोल देते बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझिए फिर से, दूसरा क्वेश्चन है द एनुअल इनकम्स ऑफ गुप्ता एंड बीना आर इन द रेशियो 5:3 and the annual expenditures are in the ratio 3:1. If each saves rupees 8,000 per year, then annual income of Gupta is। तो एनुअल इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3 का। तो यहाँ पे सोचिए कि गुप्ता और बीना के बारे में बोला है दो लोग। यहाँ पर दिया है इनकम का रेशियो, यहाँ पर दिया है एक्सपेंडिचर का रेशियो और यहाँ पर दे दिया है आपसे सेविंग। सोचिए जरा कि इनकम का रेशियो है 5:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:1 और सेविंग आपसे बोला कि 8,000 रुपए का। तो पहला काम क्या करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप डिफरेंस निकालिए। 5 गुना 1 3 गुना 3, 9 और 5 के बीच 4 का अंतर। आप लिखेंगे 4 रेशियो बराबर 3 से गुना करिएगा तो 8 3 24,000, 1 से गुना करिएगा 8,000 को, 24 में 8 जाएगा तो 16,000। तो 4 रेशियो का मान अगर 16,000 है, इसका काम कर लिए तो एक रेशियो का मान कितना लिखिएगा, 4,000 के बराबर। पूछा किसके बारे में, एनुअल इनकम ऑफ गुप्ता। गुप्ता का मतलब पहला रेशियो, ये 5 वाला। एक रेशियो का मान 4,000, 5 रेशियो का मान 20,000। यही आपका आंसर है, 20,000। यही आपका आंसर। क्या समझ में आया। पिछले क्लास में डिटेल्स पढ़े थे, इसमें किसी को दिक्कत है भाई। नो सर। चलो ठीक है, समझ गया तो बहुत बढ़िया। चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ तब अपने से। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:3
and that of their expenditure is 9:5, if they save rupees 2600 and 1800 respectively, then their incomes are क्या क्या होगा? ए और बी यहाँ पे दे दिया है, ए और बी इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और ये सेविंग आपका दिया हुआ है। ये बोल दिया 5:3, यहाँ पर बोल दिया है 9:5, यहाँ पे बोल दिया है 2600 रुपया और 1800। आंसर क्या होगा बताइए? आपसे बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 50 25 9 27। आप देख रहे हैं कि दो रेशियो का अंतर किसके बराबर आएगा? तो 18 नमा 162 और 26 पंचे 130, 162 डबल जीरो और 130 डबल जीरो, मतलब 32 डबल जीरो आपके सामने बन के आएगा डिफरेंस। इस दोनों के बीच का अंतर देखिएगा 3200। तो दो रेशियो का मान 3200, तो एक रेशियो का मान लिखिएगा 1600। आपसे पूछा अलग अलग बताइए रेशियो क्या होगा, तो यहां से काम करिएगा ना। 1600 है एक रेशियो का मान, तो 5 रेशियो का मान कितना? तो 16 पंचे 80 बोलिएगा 8000, और 3 रेशियो का मान कितना? तो 16 तिया 4800 लिखिएगा। यही आपका आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। हाँ सिमरन ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। देखो ये रेशियो जितना पीछे पढ़े थे हम लोग, सारा क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ा रहे हैं, सेम पैटर्न है आपका, प्रॉब्लम्स ऑन एज का। आयु संबंधित प्रश्न पे क्या काम करेंगे, इस चीज को समझने का है। क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्या ना, इसको समझिएगा पहले। जैसे एज का क्वेश्चन जब कभी पूछे, एज वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान के रखना है ना कि पहला काम ये सोचिएगा कि जब का रेशियो दिया रहेगा, जब का रेशियो दिया हो तभी का एज जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। एक चीज तो आप ये सोचिएगा, रेशियो पर ध्यान लगाना है कि जब का रेशियो दिया होगा तभी का एज सोचिएगा। और दूसरा काम, लॉजिक क्या सोचना है कि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। बस इसी लॉजिक का यूज करिएगा। कभी कभी क्या दिया रहेगा ना कि 2 साल पहले के एज का रेशियो दिया रहेगा, 4 साल के बाद का रेशियो दिया रहेगा, पूछेगा कि अभी से 2 साल के बाद का बताइए क्या होगा। तो अगर आप अपने भाई या बहन से 2 साल बड़े या छोटे, तो जिंदगी भर 2 साल ना बड़ा छोटा रहिएगा। तो बस इसी लॉजिक का यूज करना है, ठीक है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करिएगा, क्वेश्चन को केवल समझते हुए काम करना है बस। कि दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, एक लॉजिक इसको पकड़ना है, और दूसरा जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। इसी चीज को लेके काम करेंगे। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दिया कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ तरुण एंड वरुण इज 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years. What was Tarun's age 4 years ago? तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का अनुपात है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष होगी, तो तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी? जरा सोचिए कि अगर हम इस चीज को, इस क्वेश्चन में सोचिए कि अगर हम डिटेल्स काम करेंगे तो तरुण की आयु को क्या बोलिएगा, वरुण की आयु को क्या बोलिएगा। रेशियो है 3:7 का दिया हुआ, 3:7 दिया हुआ। आप तरुण के एज को बोलिएगा 3x, तो वरुण के एज को बोलिएगा 7x। यहाँ तक तो क्लियर है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 साल होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए 4 साल के बाद
तो वरुण का एज अभी दिया है 7x, 4 साल के बाद मतलब 4 जोड़िएगा तो कितना साल, तो बोलेंगे 39 ईयर्स, यही ना बोलिएगा। 7x में 4 साल जोड़िएगा तो 39 साल। ईयर हटा देते हैं, यूनिट छोड़ दीजिए, बात बराबर है लिखेंगे। यहाँ भी 4 साल लिखना पड़ता है, यहाँ पे 39 साल लिखना पड़ता है। तो 7x का मतलब कितना, तो बोलेंगे 39 माइनस 4, लिखिएगा 35। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान कितना, तो क्या लिखिएगा आप, 7 पचे 35, 7 पचे 35, x का मान बोलिएगा 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। x का मान लिखिएगा जैसे ही 5, तो तरुण का उम्र कितना, 5 दिया 15 साल, और वरुण का एज कितना, तो 7 पचे 35 साल। पूछा आपसे कि तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी, तो तरुण अभी है 15 साल का, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा, 11 साल का रहा होगा। यही 11 ईयर्स आपका आंसर है। बात समझ में आया। आपसे कहा कि तरुण की आयु को 3x, वरुण की आयु को 7x बोलिएगा, तो क्वेश्चन में था कि 4 साल के बाद वरुण की आयु 39 साल की होगी, तो वरुण अभी 7x का है, 7x में 4 ऐड करिएगा 39 कहलाएगा। 7x का वैल्यू 39 माइनस 4 करेंगे 35, x का वैल्यू 5 बोलिएगा। तरुण हो जाएगा 5 या 15 साल का, वरुण हो जाएगा 35 साल का अभी प्रेजेंट में। तो सोचिए कि तरुण है 15 साल का, तो 4 साल पहले 11 साल, इसी को आंसर बोलिएगा। तो डिटेल्स में काम करेंगे तो इसी हिसाब से चलना होगा। अगर शॉर्ट में काम करेंगे तो अभी क्या लिखा आपसे कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है, बस इसी लॉजिक को पकड़िए। रेशियो कब का, तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का अनुपात है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ तरुण एंड वरुण इज 3:7 रेस्पेक्टिवली। जब का रेशियो तब का एज, रेशियो है प्रेजेंट का दिया हुआ, तो हम वर्तमान में सोचेंगे एज क्या है किसका, तो जिसका एज बोल रहा है अभी आफ्टर 4 इयर्स वरुण एज विल बी 39। 4 साल के बाद वरुण 39 साल का हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज सोचना है कि आज वरुण कितने साल का है, 4 साल के बाद 39, 4 इयर्स आफ्टर 39 हो जाएगा। तो आज तो उसका एज 35 साल रहा होगा ना भाई, आज उसका 35 साल का रहा होगा। तो वरुण का रेशियो में 7 दिख रहा है आपको, आप लिखिएगा यहां से कि 7 रेशियो का मान 35 दिया हुआ 35 इयर्स। तब पूछा हमसे तरुण की आयु 4 साल पहले कितना, तो 3 रेशियो का मान क्या होगा, बस यहीं से काम करना है आपको। 7 रेशियो का मान 35, 1 रेशियो का मान 5, 3 रेशियो का मान 15 साल बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। 7 रेशियो का मान 35, 1 रेशियो का मान 5, 3 रेशियो का मान 15, तो 4 साल पहले 4 इयर्स एगो कितना हो जाएगा, लिखिएगा 11 साल। 4 साल पहले का एज कितना, तो बोलेंगे आप उसका 11 साल। 4 इयर्स एगो, इसी को लिखेंगे हम लोग 11 साल आंसर। इलेवन ईयर्स। चलिए देखिए, डिटेल्स तो समझ में आ गया होगा भाई। एक बार शॉर्ट में फिर से बोल देते हैं। आपसे कहा गया था कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है, तो रेशियो दिया है तरुण और वरुण का 3:7। आपसे बोला कि जब का रेशियो, तो रेशियो तरुण और वरुण का कब का है दिया हुआ, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज है। तरुण और वरुण के वर्तमान आयु का अनुपात, ये प्रेजेंट एज बोला है 3:7 का, ऐसा बोला है प्रेजेंट एज। तो वर्तमान में 3:7 का रेशियो है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ, तो बोलिएगा आफ्टर 4 इयर्स वरुण एज विल बी 39। वरुण का दिया हुआ है 39 साल, कब, 4 साल के बाद। तो वरुण 4 साल के बाद अगर 39 का होगा, तो आज के डेट में वरुण कितने साल का, बोलिएगा 35 साल का, 35।
4 साल के बाद अगर 39 होगा तो आज तो 35 का होगा। तो वरुण का रेशियो में कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है भाई। 7 का मान अगर 35 बोलिएगा, 7 रेशियो का वैल्यू 35, तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा ना 5 साल। 35/7 बराबर 5। तो पूछा तरुण का, तो तरुण तो 3 दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा? 3 रेशियो का मान 3 गुना 5 बराबर बोलिएगा 15 साल। तो आपसे पूछा कि 4 इयर्स एगो बताइए, 4 साल पहले तरुण का एज कितना? तो बोलिएगा 11 साल आंसर। 4 साल पहले 11 साल का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ शालिनी एंड सोनल इज 11:13 respectively. After 3 years, Sonal's age will be 29 years. What was Shalini's age 2 years ago? शालिनी और सोनल की वर्तमान आयु में 11 और 13 का अनुपात है। 3 वर्ष बाद सोनल की आयु 29 वर्ष होगी। शालिनी की आयु 2 वर्ष पूर्व क्या थी? सोचिए कि आपसे कहा कि जब का रेशियो तब का, इस शॉर्ट में काम करते हैं अगर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ? 3 साल के बाद सोनल का आयु हो जाएगा 29 साल का। तो जब 3 साल के बाद 29 साल का, तो आज के डेट में वो 26 साल का होगा। सोनल का एज कितना था बोलिएगा? 26 साल। तो 26 साल है किसका? सोनल का एज। तो रेशियो कितना दिया हुआ? सोनल है 13 रेशियो। तो आप यहीं से ना बोलिएगा कि 13 रेशियो का मान अगर 26 साल का है, तो 1 रेशियो का मान बोलेंगे 2 साल का होगा। 1 रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल का होगा। तब पूछा इसमें शालिनी का है, तो 11 रेशियो दिया, 1 रेशियो का मान 2, तो 11 रेशियो का मान 22 साल बोलिएगा। यहां तक समझ में आया? एक 13 रेशियो का मान आप बोलिएगा 26, 1 रेशियो का मान 2, 11 रेशियो का मान 22 साल। पूछा शालिनी की आयु 2 वर्ष पूर्व क्या थी? तो अभी शालिनी 22 साल की है, तो 2 साल पहले 20 साल की रही होगी। 20 ईयर्स आपका आंसर होगा। ठीक है सिमरन। अंकिता, रितेश, समझ में आया भाई? यस सर। चलो ठीक है रितेश, समझ गया तो बहुत बढ़िया। दिक्कत होगा फिर बोलना, पढ़ते हैं आगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कि the sum of the ages of Rohit and Vishal is 60 years and the ratio between their ages is 2:3. What is the difference between their ages? एक मिनट से रुकिए। Recording. The sum of the ages of Rohit and Vishal is 60 years and the ratio between their ages is 2:3. क्वेश्चन में देखना क्या है आपसे कि यहाँ पर सम दिया हुआ है ना कि रोहित और विशाल की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। तो जब सम दिया हुआ तो रेशियो को जोड़िएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कहे ना उसी रेस्पेक्ट में सोचना है आपको। तो रोहित और विशाल की वर्तमान आयु का योग है 60 साल। तो अब सोचिए कि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, तो रेशियो को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5। तो आप यहाँ से क्या बोलिएगा ना कि 5 रेशियो का वैल्यू है 60 इयर्स, तो 1 रेशियो का वैल्यू बोलिएगा 12 साल। 5 रेशियो का मान है 60 साल, 1 रेशियो का मान 12 साल। पूछा हमसे उनकी आयु में अंतर बताइए, तो 2 और 3 के बीच तो कितने का रेशियो अंतर? 1 का ही। तो 1 का मान तो 12 साल निकल गया है, बस वही आपका आंसर है। 5वां नंबर पकड़ाइएगा। पूछा जाएगा एज बताइए, तो 1 रेशियो का मान 12, तो 2 रेशियो का मान 24, 3 रेशियो का मान 36। इसका मतलब रोहित है 24 साल का और विशाल है 36 साल का। दोनों के एज में कितने का? तो बोलिएगा 12 साल का अंतर। यही आपका आंसर था। समझ में आ गया होगा भाई? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा उसी रेस्पेक्ट में सोचिएगा, यहीं से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ मीना एंड सीमा इज 3 इयर्स एंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेज इज 7:8. व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेज? अब क्वेश्चन में क्या बोला कि मीना और सीमा की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, उनमें आयु का अनुपात 7:8 है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ मीना एंड सीमा इज 3 इयर्स।
अंतर दिया है 3 साल का, इसका मतलब क्या लिखिएगा सोचिए। अंतर दिया है 3 साल का, इसका मतलब एज में कितने का डिफरेंस। तो रेशियो 7 और 8 का दिया हुआ है, एक रेशियो का अंतर है भाई। तो जैसे ही एक रेशियो का अंतर आप लिखेंगे 1 रेशियो का वैल्यू 3 इयर्स। एक रेशियो का मान 3, तो आयु का योग क्या होगा, तो 7 8 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा ना। एक रेशियो का मान 3 साल बोलिएगा, 15 रेशियो का मान कितना, 15 तिया 45 साल, 45 इयर्स, यही आपका आंसर होगा। ठीक है सिमरन, भाई लोग समझ में आ रहा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है कि द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ प्रिया एंड प्रियंका इज 3:4 respectively. After 12 years, Priyanka's age will be 36 years. What was Priya's age 6 years ago? प्रिया और प्रियंका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष बाद प्रियंका की आयु 36 वर्ष होगी। 6 साल पहले प्रिया की आयु क्या थी, यही क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, आपसे बोला कि जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। तो रेशियो कब का है, तो 12 साल बाद है 36 साल का, और ये रेशियो है प्रेजेंट एज। वर्तमान आयु का दिया है 3:4। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ प्रिया एंड प्रियंका इज 3:4। ये है प्रिया और ये है आपका प्रियंका। रेशियो दे दिया है 3 और 4 का। क्वेश्चन में बोला कि 12 साल के बाद प्रियंका की आयु 36 साल की होगी। तो प्रेजेंट का रेशियो दिया, तो 12 साल के बाद प्रियंका 36 साल की। तो आज के डेट में प्रियंका का एज कितना है सोचिए। प्रियंका का एज आज के डेट में हो जाएगा 24 साल का। प्रियंका कितने साल की है, तो बोलिएगा प्रियंका का उम्र है 24 साल, 24 इयर्स। प्रियंका का एज 24 साल, ये तो समझ में आया ना। तो प्रियंका है 4 दिया हुआ, तो जैसे ही आप बोलिएगा कि 4 रेशियो का मान 24, आप यहां से बोलिएगा 1 रेशियो का मान 6, 4 का मान 24, 1 का मान 6, तो 3 का मान बोल दीजिएगा 18 साल। तो प्रिया है 18 साल की। पूछा 6 साल पहले कितना, तो आज है प्रिया 18 साल की। तो 6 साल पहले तो और 6 साल कम, 12 साल की रही होगी प्रिया। 12 साल आपका आंसर है। प्रिया है 12 साल की, बस यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में समझिए, ज्योति और अमित के वर्तमान आयु में 8:9 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 वर्ष होगी। 8 वर्ष पहले अमित की आयु क्या थी। अब जरा सोचिए क्वेश्चन क्या है कि ज्योति के आयु के बारे में बोला 28 साल, कब, तो 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद 28, तो आज तो 24 साल की रही होगी। 4 साल के बाद ज्योति का आयु 28 साल, तो आज तो 24 साल की ज्योति। तो ज्योति आज 24 साल की। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे सोचिए। यहाँ पर आप बोलिएगा कि आप यहाँ पर बोलिएगा कि ज्योति इज टू अमित बोलेंगे, तो आप लिखिएगा 8:9 का रेशियो। 4 साल के बाद वो 28 साल का, इसका मतलब ज्योति का प्रेजेंट एज कितना, तो बोलिएगा 24 साल। आप बोलिएगा ज्योति कितने साल की है, 24 साल की प्रेजेंट, ये तो क्लियर है। अब जरा सोचिए कि 8 रेशियो का मान अगर हम 24 बोलेंगे, 8 रेशियो का मान अगर हम 24 बोलेंगे, सोचिए 8 रेशियो का मान 24, तो 1 का मान तो 3 बोलना होगा ना भाई। यहां से बोलिएगा कि 8 रेशियो का मान अगर 24 साल, 8 रेशियो का मान 24, तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा आप 3 साल यहाँ पर। 8 रेशियो का मान 24, तो 1 रेशियो का मान लिखिएगा यहाँ पर 3 साल। पूछा आपसे अमित का, ये तो 9 रेशियो। तो 1 रेशियो का मान जैसे ही बोलेंगे 3, तो 9 रेशियो का मान बोलना होगा 27 साल। इसका मतलब है कि अमित का उम्र 27 साल का है। पूछा हमसे 8 साल पहले बताइए, तो अमित अभी 27 साल का है। तो 8 साल पहले, तो और 8 साल कम कर दीजिए ना इसमें से। 27 में से 8 जाएगा तो बोलिएगा 19 साल का रहा होगा वो। कुछ समझ में आया कि दिक्कत हो गया भाई।
रितेश बाबू क्लियर हो पा रहा है? यस सर। चल रहे समझने का कोशिश कीजिए, दिक्कत बुझाएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, the ratio between the present ages of a man and his wife is 4:3 respectively. Also the man is 8 years older than his wife. सिमरन ये पीछे वाला क्वेश्चन बोले क्या एक बार और? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, ज्योति और अमित के वर्तमान आयु में 8-9 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28 साल की। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दिया कि 4 साल के बाद ज्योति की आयु 28 साल की होगी। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज ज्योति का कितना, 4 साल के बाद वो 28 साल की, तो आज तो 24 साल की ना। और एज वाले क्वेश्चन में जनरली ज्योति अमित को हटा के खुद को खड़ा कर दीजिए, अपने बारे में सोचिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। आप ये सोचिए कि 4 साल के बाद आपकी आयु 28 साल की हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप आज 24 साल के होइएगा। बात समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे, ज्योति इज टू अमित का रेशियो 8:9। 4 वर्ष बाद ज्योति की आयु 28, इसका मतलब ज्योति आज कितने साल की है? तब बोलिएगा कि ज्योति आज 24 साल की है। ज्योति आज 24 साल की, तो 8 रेशियो का मान जैसे बोलेंगे 24, तो 1 रेशियो का मान बोलिएगा 3 साल, ये तो क्लियर है। और 1 रेशियो का मान बोलेंगे 3, तो 9 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 27 साल। तो पूछा आपसे 8 साल पहले बताइए अमित का आयु, तो अभी अमित है 27 साल का, तो 8 साल पहले तो 19 साल का रहा होगा ना। बस यही क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 साल के बाद ज्योति की आयु 28, इसका मतलब ज्योति 24, 8 का मान बोलिएगा 24, इसका मतलब 1 का मान 3, तो 9 का मान बोलिएगा 27। 8 साल पहले कितना, 19 साल, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन, सिमरन देख लेना रे, दिक्कत होगा तो बोलना। The ratio between the present ages of a man and his wife is 4:3 respectively. Also, the man is 8 years older than his wife. What is the present age of their daughter, who is 1/8 the present age of her mother? क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 4:3 है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, जो अपनी माँ के वर्तमान आयु की 1/8 गुनी है। क्वेश्चन में दिया है कि मैन अपने वाइफ से 8 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस इन एज, वाइफ और हस्बैंड में 8 साल का अंतर है, ऐसा आपसे बोल दिया। तो अंतर दिया है डिफरेंस 8 साल का, तो रेशियो में कितने का, 4 और 3 दिया हुआ है, मतलब 1 का अंतर। आदमी 4 साल का है, उसकी वाइफ 3 साल की, रेशियो के हिसाब से, तो 4-3 का मतलब 1 साल का अंतर। तो आप बोलिएगा कि 1 रेशियो का मान, आप बता रहे थे यहाँ पर 8 साल है, 1 रेशियो का मान आप बता रहे थे यहाँ पर कि 8 साल है। सोचिए, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान बोलिएगा 8 साल, तो आदमी कितने साल का, तो 4×8 32 साल का, 32 ईयर्स। और वाइफ कितने साल का, तो 8×3 24 साल, मतलब पत्नी है 24 साल की और उसका पुरुष है 32 साल का। ठीक है भाई, हस्बैंड है 32, वाइफ है 24। बेटी का वर्तमान आयु क्या है, जो अपने माँ के आयु का 1/8, तो माँ तो 24 साल की है, तो बेटी उसका 1/8 गुना, मतलब 3 साल की बेटी हो जाएगी। डॉटर्स एज 3 ईयर्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो जितना पढ़े हैं इस सबको एक बार ढंग से लिख के समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। अभी कटने वाला है, कट जाएगा, क्लास खत्म है अभी का। सिमरन आप जुड़िए, आपको जो डाउट्स है बता देते हैं। रितेश भाई जो क्वेश्चन दिए हैं अभी किए हैं, उस सबको लिख लीजिएगा आप, ये रेशियो वाला में भी और एज वाला भी क्वेश्चन को, इस सबको करके देख लीजिएगा।
कल 7:15 बजे फिर से घुस जाइए क्लास में।